हालेलुया। आत्मिक अंधापन क्या होता है? आत्मिक अंधापन एक मनुष्य के जीवन में क्यों आता है? सबसे पहला रीजन है पाप। हालेलुया। पाप मनुष्य को अंधा कर देता है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। समझ रहे हैं आप? और हम यहां पर देखते हैं जब सदोम और अमोरा, जहां पर बहुत ही अधिक व्यभिचार था, और व्यभिचार भी नॉर्मल व्यभिचार नहीं था। हाँ, पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करते, औरतें औरतों के साथ समलैंगिकता का पाप जो आज चरम सीमा पर है दुनिया में, ये सेम उस समय पर भी था। और परमेश्वर ने जब पाप लोग करते हैं ना, तो उसकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है, क्योंकि धर्मी लोग क्या है, पाप को देखकर अपने मन को पीड़ित करते हैं। ये क्या हो रहा है प्रभु, इनकी आंखें खोल प्रभु, कोई समझाए इनको। तो धर्मी जब प्रार्थना करता है उस पाप को देखकर, तो उसकी चिल्लाहट जब स्वर्ग तक पहुंचती है, तो परमेश्वर ने अपने दूत स्वर्ग से सदोम और अमोरा के नगरों में भेजे। हालेलुया। और जब उसके दूत उन नगरों में आए, तो उस नगर में लूत नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो इब्राहिम का, जो हमारा आत्मिक पिता इब्राहिम, विश्वास का पिता, उसका भतीजा था। तो परमेश्वर ने इब्राहिम की प्रार्थना को सुना और लूत के घर में उन दूतों को भेजा। जब वो दूत लूत के घर आए और उन्होंने, वो चौक पे बैठे थे, है ना, तो लूत फटाफट उनको अपने घर ले गया। और हम पढ़ेंगे अभी, इसको पढ़ेंगे। हाँ, उन दूतों ने क्या किया, लूत को अंदर किया और दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, पढ़े। हाँ, क्या किया उन्होंने? प्रभु के दूतों ने सबको क्या किया? अंधा कर दिया। हाँ, वो क्या किया? द्वार है सामने, पर उनको दरवाजा ही नहीं मिल रहा। वो टटोलते टटोलते थक गए। समझ रहे हैं आप? दरवाजे को टटोलते टटोलते, कहाँ है दरवाजा, कहाँ है कुंडी, वो थक गए। आप जानते हैं, जो आपका आत्मिक अंधापन आपके जीवन के आशीषों के दरवाजों को लॉक कर देता है, और आप कितनी भी कोशिश करते हो उसे खोलने की, वो खुलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक अंधापन जो आपकी लाइफ में आपके दरवाजों को बंद कर देता है, आपकी ब्लेसिंग के दरवाजों को बंद कर देता है, आपकी आशीष के दरवाजों को बंद कर देता है, ये पाप है। हालेलुया। आप टटोलते टटोलते अंधे हो जाते लोग, अंधे अंधे, कहां जाएं, क्या करें, कैसे, कुछ समझ नहीं आता। हालेलुया। ये आत्मिक अंधापन है। जब यूहन्ना की आत्मिक आंखें खुली, तो यूहन्ना कहां गया? स्वाभाविक से आत्मिक में गया। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़े, तो जब यूहन्ना की आंखें खुली आत्मिक, तो पहले वो पतमुस टापू पे था, लेकिन जैसे ही आत्मिक आंखें खुली, वो कहां था? स्वर्ग में। और उसने वो देखा 2000 साल बाद क्या होगा, वो सारी चीजों को देख पाया जब उसकी आत्मिक आंखें खुली। आज बहुत सारे लोग देख नहीं पा रहे, मसीह में तो है, पर अभी तक आत्मिक आंखें क्या है? बंद है। समझ नहीं आ रहा दरवाजा कहां है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। कितनों को समझ में आ रही है अभी? तो आज हम, बाइबल में लिखा है, जब आपकी लाइफ से आपकी आंखें खुलेंगी, फिर आप देखोगे आप कर्जों से निकलकर भरपूरी में चले गए हो।
आप देखोगे आप गरीबी से निकलकर आप परमेश्वर की भरपूरी में चले गए हो। जब आपकी लाइफ में वो दरवाजे खुलते हैं, आप भरपूरी को लेके जाते हो, आप तेल को लेके जाते हो, आप आनंद को लेके जाते हो, आप भरपूरी को, आप चंगाई को लेके जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं आत्मिक अंधापन बहुत अधिक खतरनाक है। आप सोचो अगर हम नेचुरल में भी जब अगर हमें ना दिखे, अगर हम सोचो नेचुरल में भी अगर हम अंधे हैं तो हम क्या करते हैं? हम सीधे चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, आराम से चल सकते हैं क्या? हाँ, आपने देखा किसी व्यक्ति को वो कैसे चलता है वो, और कई बार वो गिर भी जाता है, ठोकर भी लग जाती है उसको, समझ रहे? इसी तरह जब एक आत्मिक अंधा होता है उसको भी पता नहीं, वो चलता है, ठोकरे खाता है, जिंदगी में गिरता है, पाप में गिरता है, उसमें गिरता है, उसमें गिरता है, क्योंकि आत्मिक आंखें क्या है? बंद है। ठोकरे लगती है उसको बहुत, और उन्हें लगता है मसीह में तो है, पर आंखें अभी तक बंद है। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप आराम से जाते हो, भाग के भी जाओ, दौड़ के भी जाओ, आपको पता है आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। हालेलुया। ऐसे जब आत्मिक आंखें खुली होती हैं फिर आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपको पता है कहां ठोकर रखी है, कहां से निकलना है, कहां से बचना है, कहां पे पहुंचना है, आपको सारी चीजें मालूम होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है एक धर्मी जन एक पेड़ के समान है, पेड़ के समान है। और पेड़ का जो बेस है वो क्या है? हाँ, डालियां, पत्ते, जड़। जड़ कई बार कीड़ा लग जाता है, कई बार कुछ चीजें होती है पेड़ को, तो क्या करते हैं? जड़ के अंदर वो चीजें दवाई डालते हैं, इलाज करते हैं। कहां का इलाज करते हैं? टहनियों का नहीं, जड़ का इलाज करते हैं। हालेलुया। तो आज हमें जड़ पे काम करने की जरूरत है। हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28 उसका 28 और 29 लिखा है, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। कब? एक तो था अंधियारे में टटोलना, एक होता है दिन दोपहरी में, रोशनी में भी ऐसे अंधों के समान चलना, टटोलना। टटोलना समझ? दिन दोपहरी में जब रोशनी तेज है तब भी तू टटोलता फिरेगा, ढूंढता फिरेगा। तेरे कामकाज सफल ना होंगे, और तू सदैव सदैव सदा के लिए अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? क्यों? अनाज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण। बाइबल में लिखा है जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते, जब हम अपने मन की करना चाहते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में? हम बहुत बार कहते हैं पता नहीं मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा, मैंने इतनी बार बिजनेस कर लिया सफल नहीं हुआ, मैंने इतनी, मेरी मैरिज क्यों नहीं सफल हुई, मेरा ये क्यों नहीं सफल हुआ। आपको याद रखना है पाप के कारण वो चीजें सफल नहीं हो रही। आज आपकी आंखें खुलेंगी यीशु के सामर्थी नाम से। अगर हम बाइबल में न्यायों की पुस्तक में पढ़ें तो शिमशोन जो था, शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने मां के गर्भ से चुना था। उसकी मां के पेट में आने से पहले परमेश्वर ने उसकी मां को बोला कि तू शुद्ध रहना, कोई खराब चीज नहीं खाना पीना तूने,
और जो तेरे पैदा होगा वो अभिषिक्त होगा, प्रभु का नाजीर होगा, और तू उसके बाल ना कटाना। और मैंने उसको इसलिए चुना है ताकि वो इजराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथों से छुड़ाए, और वो अपनी जिंदगी में कभी हारेगा नहीं। हालेलुया। ऐसा अभिषेक प्रभु ने शिमशोन को दिया था। हालेलुया। शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति था जो 1000 लोगों को एक, क्या लिखा है, गधे की जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया था। इतना ताकतवर, परमेश्वर की ताकत, प्रभु की आत्मा उसमें काम करता था, और वो शत्रुओं, बिल्कुल नहीं डरता था शत्रुओं से। ये दलेरी सिर्फ आत्मा में चलने वाले लोगों के अंदर होती है। लेकिन क्या हुआ, अब शत्रु योजनाएं बनाने लगे। भाई जैसे गोलियत एक ही खड़ा हुआ, उसने कहा जो मुझे हरा देगा वो सारा सबसे हार जाऊंगा। पर एक व्यक्ति, और यहां भी शिमशोन था एक व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से खड़ा किया गया था। अब शत्रु ने योजना बनाई, बोलो इसको घेरना है, पर घेर सकते नहीं क्योंकि प्रभु के द्वारा खड़ा था। घेर नहीं सकते थे क्योंकि पैदाइशी प्रभु का अभिषिक्त था, यहोवा उसकी ओर से लड़ता था, गिर नहीं सकता था वो। पूरी जिंदगी प्रभु ने कहा कोई इसको हरा नहीं सकता। अगर शैतान को आपके जीवन में आना है, वो कभी नहीं आ सकता एक मसीह के जीवन में। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पास्टर जी दुष्ट आत्मा आ गई। मैंने कहा आ ही नहीं सकती अगर आप मसीह हो। आपको उसको कौन सी चीज चाहिए आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए? दुष्ट आत्मा को पहले आपकी लाइफ में वो पाप को भेजेगा, फिर वो खुद आएगा। हालेलुया। बिना पाप के शैतान आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। तो अब शिमशोन की लाइफ में लिखा है, उन्होंने क्या किया, अपने दुश्मन, उसके दुश्मनों ने क्या किया, वहां पर एक दलाइला नाम की, पहले उन्होंने अपनी लड़की से उसकी शादी कर दी, वहां पे उसने पाप किया। उसके बाद उन्होंने क्या है, एक वेश्या को भेजा कि जा इसके जो सामर्थ का राज है वो पता कर। आप जानते हैं शैतान आपकी सामर्थ के राज को खोजता है। शैतान आपकी उस चीज को खोजता है जिससे आपको ताकत मिलती है। वो ढूंढता है, क्या अच्छा रेगुलर चर्च जाता है ये, इसीलिए सामर्थ्य है, ये रेगुलर प्रार्थना करता है इसलिए सामर्थ्य है, ये इस अनॉइंटिंग से कनेक्ट है इसलिए सामर्थ्य है, वो अच्छा दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है इसीलिए सामर्थ्य है। और वो हमेशा आपके उस चीज के ऊपर अटैक करेगा ताकि वो आपकी लाइफ में घुस सके। हालेलुया। और यहां पर उसने जब दलीला को भेजा, अब दलीला उसको प्यार से फुसलाने लगी और उसको अपने जाल में फंसा लिया। पाप कर बैठा वो, और उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि वो पूछने लगी, बोलते तेरे उसका राज क्या है? तो पहले वो टालता रहा, लेकिन जब उसने ज्यादा उसको पूछा तो उसने बोला कि उसने झूठ बोला। जानते हो, उसने बोला अगर कोई मुझे 7 की रस्सियों से बांध दे तो मैं बंध जाऊंगा। और दलाइला ने क्या किया, जैसा उसने बोला उसके दुश्मनों को बता दिया कि अगर कोई 7 तरह की रस्सियां होती ना, अलग अलग रस्सियां होती हैं, कोई किसी चीज की रस्सी होती है, कोई किसी चीज की, तो क्या होता है, उसने दुश्मनों को बताया और दुश्मनों ने क्या किया, उसी तरह की एक रस्सी बंधाई और उसके, जब वो सोया हुआ था, जब दलाइला की गोद में था, वो लिखा है उसके हाथों पैरों को बांध दिया। और जैसे ही उसकी नींद खुली और उसने देखा कि दुश्मनों ने मेरे हाथ बांध दिए हैं, वो उठा और उसने यूं किया, वो रस्सियां टूट के बिल्कुल धागे की तरह टूट गई। हालेलुया। ये एक बार, फिर वो कहने लगी, समझ रहे आत्मिक अंधापन कितना ज्यादा खतरनाक है कि उसको पता चल चुका था कि जो बात मैंने इसको बताई थी और इसने दुश्मनों को बता दी, और वही उन्होंने मुझे बांध के मारने की कोशिश की, उसके बाद भी उसने दलाइला को छोड़ा नहीं। क्या हुआ, फिर अगली बार उसने कुछ और उसको बताया, अगर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। उसने फिर उसके दुश्मनों को वो बात बता दी, फिर उसको मारने की कोशिश की, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुली। तीसरी
दूसरी बार जब वो कहने लगी, ओ जी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तो यूं ही समझती हूँ आप मुझसे बड़ा प्यार करते हो, हाँ? और मीठी और चिकनी चुपड़ी, बाइबल में लिखा है पराई औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ, वो तेरे लिए फंदा बनेगी। बाइबल में लिखा है हो नहीं सकता कि कोई पराई स्त्री को अपनी छाती से लगाए और उसके कपड़े भी ना जले। लिखा है वेश्यागमन करने वाला टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। ये बाइबल कहती है हमें। हालेलुया। आज जिन लोगों को लग रहा है, मजाक में लग रहा है, एक दिन आप भीख मांगते देखे जाएंगे अगर आप उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, उस पाप से बाहर नहीं आएंगे। हालेलुया। अगर आप नीति वचन पढ़े, पूरे चैप्टर प्रभु ने व्यभिचार के लिए लिखे हुए हैं। हालेलुया। बड़े बड़े अभिषिक्त गिरा दिए गए इस पाप के कारण। यहां पर वो भी एक अभिषिक्त था और दूसरी बार भी उसने धोखा किया। तीसरी बार जब उसकी पहली है ना, उसको एक पहली बुझी, फिर उसने अपने उसके दुश्मनों को उत्तर बता दिया था। तीन बार उसकी आंखें खुली, लेकिन उसने खोलनी नहीं चाहिए। 3 बार उसको पता चला कि ये मेरे दुश्मनों की ओर से भेजी गई एजेंट है, मुझे मरवाना चाहती है, उसको सब कुछ पता चल गया। लेकिन मैं क्या बोल रही हूं, आत्मिक अंधापन। परमेश्वर एक नहीं 2 मौके देता आपको, 2 मौके देता निकलने के बाहर। लेकिन जब आप बिल्कुल ही, और उसके बाद उसने फिर पूछा, और ऐसा हुआ कि इस बार जब उसने बहुत ज्यादा उसको दबाया, बहुत ज्यादा उसके सामने रोने धोने करे, तो उसने बता दिया कि मेरी सामर्थ का राज मेरे बालों में है। मेरे बाल कभी नहीं कटे, मेरे बाल जब से मैं पैदा हुआ हूं, और यदि कोई इसको काट देगा तो मेरी सामर्थ खत्म हो जाएगी। और बाइबल में लिखा है इस बार दलाइला खुश हो गई और उसने अपने दुश्मनों को बताया और उसको शराब पिलाई और अपनी गोदी में लिटा लिया और चुपके से उसके बाल काट दिए। जैसे ही शिमशोन उठा और उसने मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसकी ताकत खत्म हो गई, उसकी सामर्थ खत्म हो गई, और उसी समय उसके दुश्मनों ने उसको पकड़ा और उसकी आंखें गरम सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी और उसको जेल में डाल के उससे चक्की पिसवाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको हंसने लगे उसके ऊपर, और वो एक मजाक का पात्र बन गया अपने पाप के कारण। हालेलुया। भजन संहिता 111, यहां पे क्या लिखा? 111 का 10 लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। समझ रहे हैं क्या लिखा है यहां पर? हाँ, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हम कहते हैं ना इसकी बुद्धि तो करप्ट हो गई, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसको तो कुछ समझ नहीं आता, बोलते नहीं हम। लिखा है लेकिन जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास अच्छी बुद्धि है। हालेलुया। उसकी स्तुति सदा होती रहे। कितनों को समझ में आ रहा है? बाइबल में लिखा यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। समझ रहे आप? जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, तो आप बुद्धिमान होते जाते हैं। हालेलुया। और बुराई से दूर रहना समझ है। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता, एक तो होता है कि एक बच्चा है ना, एक गलती कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है, एक अनजाने में। अभी देखो, अगर मैं यहां पर एक चीज रखूं खाने की और मैं आप बोलूं तुमने नहीं खाना, तो वो आज्ञाकारी था। लेकिन एक बच्चा आता है जिसको पता ही नहीं आज्ञा का ना, वो खा लेता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता ही नहीं है। समझ रहे? लेकिन इसको मैंने मना किया, बेटा व्यभिचार नहीं करना, बेटा पाप नहीं करना, बेटा ऐसा मत करना, बाइबल दी, बेटा इसको पढ़ना, आज्ञा कर, और उसके बाद भी व्यक्ति जानबूझ के वही पाप करता जा रहा है, तो क्या होगा आप सोचो? शिमशोन वाला हाल। समझ रहे हैं? फिर शिमशोन वाला हाल होगा उसका। हालेलुया।